2017 के अंदर जो है, मैं माजरत 2017 आप दोनों बातें कर लें। सर आप जारी रखिए ना, आपकी बात नहीं, आप बड़ी देर से आए, आप कर लें सर। जारी रख सकता हूं जब आप कर रहे होंगे। इमरान खान साहब ने भी, जाफर साहब कभी ये नहीं कहा कि मुझे देसी मुर्ग चाहिए। एसी लगे रहे थे नवाज शरीफ साहब की बैरक में और प्रोटोकॉल मुझे बात कर लेने देना। खान साहब ने कभी, चले सर उनको बात कंप्लीट कर देते हैं। एसी निकलवाने की धमकियां भी तो दी थी उन्होंने, एसी निकलवाने की धमकियां भी तो दी थी जी। चौधरी साहब खान की तो पूरी कारकर्दगी ये थी कि मैं एसी उतरवा लूंगा। जब राना सनाउल्लाह साहब पर 15 किलो हीरोइन डाली गई तो वो अफरीदी साहब जो थे बब्बर शेर, उनके साथ एक बावर्दी मेजर जनरल थे, वो अल्लाह को जान देने की बातें कर रहे थे। तब किसकी हुकूमत थी जरा ये बता दें, मेरे इल्म में इजाफा फरमा दें। किसी ने सर करप्शन की होगी तो उसे उठाना तो है ना इदारों ने। अब आप ये कहें, आप अपने एसेट्स दिखा देना कि जब आप सियासत में आए तो आपके क्या थे। अगर एवन फील्ड के हवाले से रसीदें मांगी जाए, आप ना दें हिसाब तो उठाना तो है ना। उसके ऊपर क्या मतलब जो है वो आपको उठाया नहीं जा सकता, करप्शन करेगा। ठीक है चले चौधरी साहब, क्या आप लोग जाहिर शिकायत तो करते हैं कि जी उस वक्त जो है वो यानी खास एक माहौल बनाया गया था ताकि एक जमात जो है उसको मौका मिल जाए और वो इलेक्शन में जीत जाए। ये ज़ाहिर आप लोगों की तरह इल्ज़ाम लगता है। अब वही इल्ज़ाम जो है वो तहरीक इंसाफ लगा रही है कि जी हमें क्रश किया जा रहा है, ये रातों रात जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, अचानक इलेक्शन का ऐलान होता है और असद कैसर साहब को उठा लिया जाता है। कोई मुबैना तौर पर अगर किसी जमात में नहीं जाता तो उसको भी एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। सलमान साहब इल्ज़ाम नहीं है, प्रैक्टिकल है सर। मैं तो ये कहूँगा आप कह सकते हैं, मैं तो चलें जी। जाफर साहब आप कहें ना, आपकी बात करें जी। बहुत शुक्रिया। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि तब इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। 2021 की बात है, गुजरांवाला में नून लीग ने जलसा रखा था और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर पे ताले लगा दिए थे पुलिस ने, कुर्सियां उठा के ले गए थे, झंडे बैनर उठा के ले गए थे, 2 दिन घर नहीं दाखिल होने दिया। खाना बना हुआ था, खाना वो उठा के ले गए थे। जिस बावर्ची ने खाना बनाया उस पे पर्चा दे दिया। फिर गुजरांवाला के अंदर चेयरमैन को भी बकौल उनके नहीं खाने दिया गया था, उनको भी ऐसे उठाया गया था। खैर आप अपनी बात जारी रखें। नहीं आप पहले कर ले, मैं रुक जाता हूँ। नहीं सर मैं सिर्फ याद दिला रहा था। आप नहीं वो ऐड किया जाफर साहब उन्होंने। जी 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 नहीं आप ऐड कर लेना जी। पहले आपने सवाल किया, मेरा जवाब तो सुन ले। सर नाराज ना हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मरियम नवाज साहिबा के होटल का दरवाजा तोड़ा गया, उस वक्त कौन हुकूमत में था? ठीक। जिस वक्त कोट लखपत जेल में मरियम नवाज साहिबा को वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया, कौन हुकूमत में था? जब आशियाना केस में बुला के और साफ पानी केस में शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया, तब कौन हुकूमत में था? जब एहसन इकबाल साहब को 2 साल सिर्फ इस वजह से जेल में रखा कि आपने पैसे जारी क्यों किए, ये नहीं कि करप्शन हुई है, आपने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को 2.25 साल डेथ सेल में रखा, कौन हुक्मरान था? वो साबिक वजीर आजम थे, वो सियासी कारकुन थे, उन्हें देसी मुर्ग नहीं चाहिए था, उन्होंने किसी के सामने भीख नहीं मांगी। इमरान खान साहब ने भी, जाफर साहब कभी ये नहीं कहा कि मुझे देसी मुर्ग चाहिए। एसी लगे रहे थे नवाज शरीफ साहब की बैरक में और प्रोटोकॉल मुझे बात कर लेने देना। खान साहब ने कभी, चले सर उनको बात कंप्लीट कर देते हैं। एसी निकलवाने की धमकियां भी तो दी थी उन्होंने, एसी निकलवाने की धमकियां भी तो दी थी जी। इमरान खान की तो पूरी कारकर्दगी ये थी कि मैं एसी उतरवा लूंगा। जब राना सनाउल्लाह साहब पर 15 किलो हीरोइन डाली गई तो वो अफरीदी साहब जो थे बब्बर शेर, उनके साथ एक बावर्दी मेजर जनरल थे, वो अल्लाह को जान देने की बातें कर रहे थे। तब किसकी हुकूमत थी जरा ये बता दें, मेरे इल्म में इजाफा फरमा दें। किसी ने सर करप्शन की होगी तो उसे उठाना तो है ना इदारों ने। अब आप ये कहें, आप अपने एसेट्स दिखा देना कि जब आप सियासत में आए तो आपके क्या थे। अगर एवन फील्ड के हवाले से रसीदें मांगी जाए, आप ना दें हिसाब तो उठाना तो है ना। उसके ऊपर क्या मतलब जो है वो आपको उठाया नहीं जा सकता, करप्शन करेगा। ठीक है चले चौधरी साहब वो यही कह रहे हैं ना कि अगर करप्शन किए तो उठाना होगा, तो असद कैसर साहब को शायद इसीलिए उठाया, करप्शन शायद की हो तो उठाया है ना। देखें वही मैं बात कर रहा हूँ कि 2017 के अंदर जो है, मैं माजरत 2017 आप दोनों बातें कर लें। सर आप जारी रखिए ना, आपकी बात नहीं, आप बड़ी देर से आए, आप कर लें सर। जारी रख सकता हूँ जब आप कर रहे होंगे। वो जो 25 किलो हीरोइन थी, राना सनाउल्लाह पे कौन सा करप्शन का पर्चा था, मुझे जरा बता दें। सर तो हीरोइन मैंने तो नहीं रखी थी जी, हुकूमत ने रखी ना, इमरान खान थे ना। हाँ हुकूमत ने, वजारत दाखिला जैसे हुकूमत ने साइफर केस बनाया, जैसे हुकूमत ने वजारत दाखिला के मतहत आती है, जैसे हुकूमत ने 200 केसेस बनाए, ऐसी।
ठीक है जी। तो इसलिए अगली बातें लेवल प्लेइंग फील्ड 2018 में क्या हुआ, आज क्या हो रहा है। 2018 में बहुत कुछ हुआ, लेकिन मियां नवाज शरीफ की जमात से निकलकर कोई नई जमात नहीं बनी। ये नहीं हुआ कि अगर शाहिद खाकान साहब गिरफ्तार हुए हैं तो घर के सारे आके बैठ गए सोशल मीडिया पे रोने धोने। हमने मुकाबला किया है, हम डट के खड़े रहे हैं। इमरान खान ने मुकाबला किया और कर रहा है, जेल में भागा तो नहीं है ना आपके लीडर की तरह। 4 हफ्ते की छुट्टी लेकर गए और 4 साल आए नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं। अगली बातें आप लेवल प्लेइंग फील्ड सियासतदानों ने बनाना है मेरे भाई। ये कोई भी सियासतदान मेरी जमात समेत किसी गलतफहमी में ना रहे कि जब आप पार्लियामान के अंदर बैठ के फैसले नहीं करेंगे, जब आप पार्लियामान का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप ओपोजिशन लीडर हैं तो डी चौक में मौजूद हैं, वजीर आजम हैं तो आप इजलास से गैर हाजिर हैं, आप किसी पार्लियामानी रहनुमा के साथ बैठना नहीं पसंद करते। जब तक सियासतदान पार्लियामान के अंदर सियासी फैसले नहीं करेंगे, इज्तिमाई दानिश से नहीं करेंगे, कलेक्टिव विजडम से नहीं करेंगे, जब तक कोई तब्दीली, कोई बेहतरी नहीं आएगी। यूं ही जो है ये डुगडुगी बजती रहेगी और कभी इधर और कभी उधर ये सारा चलता रहेगा। ठीक है सर, सियासतदानों ने ये जिम्मेदारी लेनी है और सियासतदानों ने जिम्मेदारी निभानी है। ठीक है।